हे गाइस, कैसे हो आप सब। आई होप आप लोग सब ठीक हो और अच्छे से अपना ख्याल रख रहे हो। अगर आप मुझे पहली बार देख रहे हो तो मैं हूं फिदान और स्वागत है आपका मेरे चैनल पे, जहां हम बात करते हैं तिल्ला एम्ब्रॉयडरी वर्क की। सो लेट्स स्टार्ट द वीडियो। अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं आप सब। आई होप कि आप सब लोग बहुत ही अच्छे से हो और बहुत ही मज़े में हो। अगर आप मेरी चैनल पे नए हैं तो चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर करना और कमेंट भी ज़रूर करना कि आपको मेरी जो ऑनलाइन प्रोफेशनल कोर्स मैंने स्टार्ट किया है वो वाले वीडियोस कैसे लगे हैं। बेसिकली वो वाले वीडियोज है वो बिगनर्स के लिए है। आज के इस पैटर्न में हम सीखेंगे कि अगर आपके पास बड़ा एलिमेंट है आपके पैटर्न के बीच में तो आप उसको फिल कैसे कर सकते हो। ये वैसे बहुत इजी है, बहुत सारे तरीके हैं अपने एलिमेंट को फिल करने के, बट हम हमेशा से डिज़ाइनिंग में थोड़ा सा कुछ डिफरेंट क्रिएट करने की कोशिश करते हैं, क्योंकि डिज़ाइनिंग उसी को ही कहते हैं। एज अ आर्टिस्ट आपको वैसे ही करना है कि ज़रूरी नहीं है कि अगर आपके पास एक स्टेप है, मतलब आपने सिर्फ एक स्टेप सीखा है अंदर प्लेन कैसे भरते हैं, किस तरह से भरते हैं, तो आपको वही करना है, वो ज़रूरी नहीं है। एज एन आर्टिस्ट, एज एन डिज़ाइनर आपको ऐसा ही करना है, क्योंकि यही जेन्युइन तरीका होता है। तभी आपको भी खुद पता चलेगा कि आपने कितना सीखा है कितना नहीं सीखा है, चाहे आप डिज़ाइनर हैं चाहे आप आर्टिस्ट हैं, जो भी हैं। तो हमेशा आना चाहिए, और ये हम खुद से क्रिएट करते हैं, ये हमें कोई नहीं सिखाता है। अगर आप किसी सेंटर में भी जाते हैं वहाँ पे भी आपको अंदर यानी कि जो फिलिंग एलिमेंट्स होते हैं वहाँ पे भी आपको एक ही सिखाया जाएगा, या बाय चांस कभी कोई अच्छा आपका जो टीचर होगा जो सिखा रहा होगा, ट्रेनर होगा, शायद ही वो आपको एक से ज़्यादा या दो तरीके सिखा सकता है, बट बाकी का हमें खुद से ही क्रिएट करना होता है। बिकॉज़ हमारा जो काम है ये एज एन आर्टिस्ट हम करते हैं, एज ए डिज़ाइनर हम करते हैं। तो खुद से अंदर किस तरह से बनना है, फिलिंग एलिमेंट्स हम क्या क्या लेते हैं, ये हमें खुद से ही करना है। तो हम इसमें अंदर प्लेन फिल करते हैं, मैक्सिमम प्लेन हम फिल करते हैं। वो मैंने ऑलरेडी एक वीडियो में दिखाया है कि हम प्लेन को फिल कैसे करते हैं। कि पहले हमें सेंटर से एक स्ट्रेट लाइन लेनी है, उसके बाद हमारे एलिमेंट को या जिसको भी हम प्लेन भर रहे हैं उसको दो पार्ट्स में डिवाइड करना होता है। उसके बाद पहले पार्ट 1 और फिर पार्ट 2, यानी कि दोनों भरने होते हैं अलग अलग से। तो इस वाले में मैंने अंदर सर्कल्स भरे हैं, यानी कि टिक्स। अगर आपके पास बड़ा एलिमेंट है तो आप उसको 4 लाइन्स में भी भर सकते हो। अगर आपके पास इससे छोटा एलिमेंट है तो आप उसको 2 लाइन्स में भर सकते हो। ये सबसे ज़्यादा जो इससे भी छोटे से एलिमेंट्स होते हैं उन पे ज़्यादा अच्छा लगता है। अगर आपके पास सिर्फ़ और सिर्फ एलिमेंट्स का पैटर्न है, एक डिज़ाइन मार्केट में है जो सिर्फ़ और सिर्फ एलिमेंट्स का है, नेक का, तो उसमें इससे छोटे छोटे एलिमेंट्स होते हैं, तो उसमें जब हम ये वाली टिक्स भरते हैं वो बहुत ज़्यादा ब्यूटीफुल होता है, क्रेप्स टाइप वाला पैटर्न आ जाता है उसमें। तो अगर आप चाहो तो आप उसमें भी भर सकते हो। चाहो तो अगर आपके पास सेंटर का, यानी कि बहुत सारे डिज़ाइंस होते हैं नेक के जिनके सेंटर में एलिमेंट होता है, भले ही वो कून शेप का हो या स्ट्रेट हो, आप उसमें ये भर सकते हो। ये बहुत इजी है। सर्कल्स आपको आपके अकॉर्डिंग लेने हैं कि आपको कितने बड़े चाहिए। अगर आपको इससे बड़े चाहिए वो भी आप खुद से ही ले सकते हो, अगर आपको इससे छोटे चाहिए वो भी आप खुद से ही ले सकते हो। इसमें बनाने में थोड़ा सा टाइम तो लगता है, लेकिन हाँ ये बहुत इजी है। बहुत जो बिगनर है वो भी कर सकते हैं, जो नहीं भी है वो भी कर सकते हैं। इजी है, बट हाँ इसमें टाइम थोड़ा सा जाता है, इसको बनाने में थोड़ा सा टाइम लगता है। सर्कल्स के बीच में जो गैप्स रहती है ना, अगर आपको ये गैप्स पसंद नहीं है तो आप इनमें से छोटी सी जाली डाल सकते हैं। एक एक जाली छोटी सी आप डाल सकते हैं, जैसे मैंने डाली, क्योंकि मुझे इसमें गैप नहीं चाहिए, मुझे गैप बिल्कुल भी पसंद नहीं है। अगर आपको गैप पसंद है हल्की सी रखना तो आप रख सकते हो, उसका लुक भी जो है वो भी बहुत ब्यूटीफुल आता है। ये आपके ऊपर है, अगर आप इसको रखना चाहो तो रख सकते हो, नहीं रखना चाहो तो नहीं रख सकते हो। एलिमेंट्स को, या फिर जो हमारा फिलिंग एलिमेंट होता है वो चाहे जो भी हो, वो बहुत सारे तरीके हैं उनके। ज़रूरी नहीं है कि आप यही भरो, आप चाहो तो प्लेन भर सकते हो, आप चाहो तो जो मैंने बाहर गैप छोड़ी है जो आपको दोनों जालियों के बीच में नज़र आ रहा होगा, आप चाहो तो आप उसमें टिक्स भर सकते हो और अंदर से प्लेन भर सकते हो। आप चाहो तो आप अंदर से लीफ भर सकते हो, फिर लीफ के साइड साइड से आप
टिक्स ले सकते हो, ये पूरा आपके ऊपर है। बट ऐसा है कि आपको आना चाहिए, आपको पता होना चाहिए कि हमारे पास जो फिलिंग एलिमेंट्स है वो कितने हैं। और कभी कभी हम खुद से भी फिलिंग एलिमेंट्स क्रिएट करते हैं। ज़रूरी नहीं है कि अगर आपको किसी ने नहीं सिखाया है तो वो उसकी गलती है, बिल्कुल भी नहीं। आपको खुद से अपने दिमाग से सोचना है कि कैसा है, किस तरह से है। ये बहुत इजी है, इसे कोई भी कर सकता है। आप इसे किसी भी पैटर्न में डाल सकते हैं। ज़रूरी नहीं है कि आप सिर्फ एलिमेंट्स में ही भरो, नहीं। अगर आपके पास छोटा एलिमेंट है उसमें भरो, बड़ा एलिमेंट है उसमें भरो। जहाँ पे भी आपको गैप लगेगी कि आपके पैटर्न में, आपका जो डिज़ाइन है उसमें किसी जगह पे कुछ इस तरह की गैप है जहाँ पे हम 2 राउंड्स ले सकते हैं टिक्स के, तो आप वहाँ पे करो। और अगर ज़्यादा छोटा है तब तो फिर बिल्कुल भी नहीं बनेगा, क्योंकि वो बिल्कुल भी फिर अच्छा नहीं लगेगा। तो ये आपको आपके डिज़ाइन के हिसाब से देखना है कि आपने जो ट्रेस लाया है, आपने जो डिज़ाइन डाला है उस पर कैसा लग रहा है। ये उसी के ऊपर है कि अगर आपको लगे कि आपके डिज़ाइन में ये अच्छा लगेगा तो आप करना, अगर नहीं लगा कि नहीं लगेगा अच्छा तो फिर आप नहीं करना। ये बहुत इजी है, अगर कोई बिगनर भी इसे अपने एलिमेंट्स में डालेगा उससे उसको भी हेल्प मिलेगी बहुत ज़्यादा, क्योंकि जब वो टिक्स बनाएगा तो उसकी तो प्रैक्टिस हो जाएगी। एज अ बिगनर उसकी प्रैक्टिस हो जाएगी तो ऑब्वियसली उसका काम जो है वो अच्छा होगा। ये बहुत इजी, आप इसको बहुत इजीली खुद से ही कर सकते हो। मुझे ये बेसिकली बहुत ज़्यादा पसंद है खुद भी इसको, जो हमारे डिज़ाइंस होते हैं उनमें डालना। बट इसको बनाने में मुझे बहुत ज़्यादा टाइम लगता है, तो अगर मुझे अर्जेंट बेसिस पे कुछ करना होता है तो मैं प्लेन डालती हूँ या तो मैं बीच में लीफ डालती हूँ। बट डिपेंड करता है कि अब बार बार एक ही चीज़ नहीं डालनी चाहिए, क्योंकि वो भी फिर अच्छा नहीं लगता है। अगर आप एक एलिमेंट में ये वाला डाल रहे हो, एक एलिमेंट में लीफ डालो, एक एलिमेंट में प्लेन डालो, आप वैसे वैसे ट्राई किया करो। एज अ बिगनर अगर आप ये वाला कर रहे हो तो आपको फिर वैसे अच्छा लगेगा और आप हर चीज़ धीरे धीरे करके सीख भी जाएंगे। बहुत सारे लोगों ने मुझसे पूछा था कि मैं बिगनर्स के लिए बार बार क्यों वीडियोस बना रही हूँ। एक्चुअली मेरी जो मैक्सिमम ऑडियंस है वो बिगनर है, इसीलिए मैंने बिगनर्स के लिए अब एक अलग से सेपरेट कोर्स स्टार्ट किया है, प्रोफेशनल तिल्ला एम्ब्रॉयडरी ऑनलाइन कोर्स, जिसमें मैं उनको स्टेप 1 से एंडिंग तक जितने भी पार्ट्स है उनमें से एक भी पार्ट स्किप नहीं होगा, वो अलग से आएंगे और आप सब अच्छे से उसे सीख सकेंगे, बिल्कुल बहुत ही अच्छे से, बेसिक से, कि अगर आपको बिल्कुल भी कुछ पता नहीं है आप वहाँ से इजीली सीख सकते हैं। और उसका मैं अलग से एक प्लेलिस्ट क्रिएट करूँगी, आप अगर फर्स्ट टाइम भी तो आप इजीली कर सकते हैं। फिर बहुत सारे लोग जो है वो मेरी वीडियोस देखते हैं जो मैंने रिसेंटली पोस्ट की होती है, या मैंने आज से 1 साल पहले भी अपलोड की है, तो वो वाला देखते हैं। फिर बोलते हैं आप हमें दिखाओ सुई को कैसे पकड़ना है, आप हमें दिखाओ थ्रेड कैसे जोड़ना है। तो मैंने बहुत सारे वीडियोस बनाए हैं। आप प्लीज़ उस वाली वीडियो को देख के इस तरह के कमेंट्स मत किया करें, आप जाके मेरी वीडियोस पूरी चेक किया करें। या फिर अगर आप सिर्फ आपको आपका वही वाला देखना है तो बिगनर्स वाले प्लेलिस्ट में मैंने ऑलरेडी वो वाली वीडियोस डाली हुई हैं, आप वहाँ पे जाके वो वाला भी देख सकते हैं। आपको खुद ही पता चलेगा कि सुई कैसे पकड़नी है, धागा कैसे डालना है, तिल्ला कैसे जोड़ना है, तिल्ला काटना कैसे है, जाली कैसे डालनी है, एंड जो बाकी के स्टेप्स है वो वाले। और मुझे प्लीज़ एंड प्लीज़ ज़रूर बताना मुझे कि मैंने जो बिगनर्स के लिए स्टार्ट किया है वो आपको कैसा लग रहा है। अगर आपको उससे कुछ हेल्प मिल रही है तो फिर मैं आगे उसको बहुत ज़्यादा कंटिन्यू करूँगी, और अगर उससे आपको हेल्प नहीं मिल रही है तो फिर मैं शायद उसको फिर छोड़ दूँ। फिर मैं कुछ डिफरेंट पैटर्न जो बॉर्डर के हैं वो अपलोड करूँगी। प्लीज़ एंड प्लीज़ मुझे ज़रूर बताना कि आपको वो वाला कैसा लगा। ठीक है, आप बोलेंगे, आप कमेंट्स करेंगे तो मुझे पता चलेगा कि आपको अच्छा लग रहा है, आपको हेल्प मिल रही है, आप सीख रहे हैं, तो तभी मुझे भी वीडियो बनाने में ज़्यादा से ज़्यादा खुशी होगी। बाकी अगर आप नए हैं चैनल पे, लाइक शेयर सब्सक्राइब और कमेंट ज़रूर करना, मुझे भी पता चले कि आपको मेरी वीडियो से हेल्प मिल रही है। अगर आप मुझसे बात करना चाहते हैं आपके काम से रिलेटेड तो आप मुझे इंस्टाग्राम पे डीएम कर सकते हैं। मेरी इंस्टाग्राम आईडी है loan.fidan, डीपी सेम है मेरी यूट्यूब की भी और मेरे इंस्टाग्राम की भी। आप वहाँ पे मुझे अपने काम से रिलेटेड
जो मैसेजेस है वो कर सकते हैं। अगर आप मुझे काम दिखाना चाहते हैं आपका एज अ बिगनर, आपका ठीक हो रहा है नहीं हो रहा है, तो आप वो भी मुझे वहाँ पे कर सकते हैं। बहुत सारे लोगों ने मुझसे कहा था कि उन्हें काम चाहिए मुझसे, तो ऑफ कोर्स मैं काम दूंगी, लेकिन उसके लिए आपको मुझसे कांटेक्ट करना पड़ेगा, मुझे आपका काम पहले देखना पड़ेगा, उसके बाद ही मैं आपको काम दे सकती हूँ। क्योंकि एज अ बिगनर मुझे, अगर आप एज अ बिगनर कर रहे हैं तो मुझे नहीं पता है आपका काम कैसा है। तो जब भी मैं ऐसा कुछ स्टार्ट करूँगी कि मुझे लोगों को काम देना है, मुझे मतलब डिस्ट्रीब्यूट करना है काम, तो मैं ज़रूर यहाँ पे बोलूँगी, और उस टाइम पे मेरा नंबर फ्लैश भी होगा, तो आप वहाँ पे जाके मुझे फिर कॉल कर सकते हो या व्हाट्सएप कर सकते हो, ऐसी कोई बात नहीं है। बट अगर ज़्यादा दूर से लोग रह रहे हैं, जैसे मैक्सिमम ऑडियंस बारामूला, सोपोर, कुपवारा और भी पता नहीं कहाँ कहाँ से हैं, तो वहाँ तो बहुत दूर होगा, क्योंकि मैं रनिंग में नहीं हूँ, क्योंकि मेरा खुद का और भी बहुत ज़्यादा काम होता है। तो पॉसिबिलिटी है कि अगर नज़दीक से मेरे आसपास, मेरी सिटी, मेरी डिस्ट्रिक्ट, मेरे सब डिस्ट्रिक्ट के आसपास लोग हैं, तो लड़कियां हैं, लड़के हैं, जो भी हैं, अगर उन्हें काम चाहिए होगा, उनके लिए मैं एक सेपरेट वीडियो लेके आऊँगी जिसमें मेरा नंबर फ्लैश होगा। आप वहाँ से मुझे फिर कॉल कर सकते हो या फिर व्हाट्सएप कर सकते हो। बाकी मुझे अपनी स्पेशल वाली प्रेयर्स में ज़रूर याद रखना, दुआओं में याद रखना प्लीज़। दुआ किए करना सबके लिए और मेरे लिए भी, और अपने लिए भी, और बहुत अच्छे से सीखते जाइए, बहुत अच्छे से सीखिए, बहुत ज़्यादा प्रैक्टिस कीजिए। जितनी ज़्यादा आप प्रैक्टिस करेंगे उतना ही अच्छा आपका काम होगा। तो मैं मिलती हूँ आपको मेरे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए खुश रहिए, आबाद रहिए, अल्लाह आपको बहुत सारी खुशियाँ दे और मुझे भी। सो स्टे कनेक्टेड विद फिदान की दुनिया। अल्लाह हाफिज़।